जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, जबरदस्ती चल रही होगी। तो आइए एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो देखिए, आपको हमने इसका परिचय, इस चैप्टर का परिचय बता रखा है, आप जाकर अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 3.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है, निरूपित रेखाएं हम 3 सवाल ले रखे हैं। निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, या फिर समबाती हैं, ठीक है। तो हमें बताना है ये तीन रेखाओं में से कौन सी रेखाएं हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है, हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो x + 2y और -4 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण। तो युग्म मतलब दो क्वेश्चन, दो समीकरण होते हैं। तो पहला युग्म इधर लिख लिया, दूसरा युग्म इधर लिख रहे हैं। तो देखो, 2x और +4y और -12 बराबर 0, ये हमारे क्या हो गए, दो युग्म। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इससे तुलना करते हैं, समीकरण से तुलना करते हैं। तो देखो, पहले तुलना करते हैं। तुलना किससे करेंगे हम, a1x² + b1x, सॉरी a1x और b2y और प्लस c1 बराबर 0। इधर किससे करेंगे, a2 बराबर a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इससे क्या करेंगे हम, तुलना। क्या करेंगे, तुलना। तुलना तुलना करने पर क्या करेंगे हम, तुलना। तो देखो, तुलना कर लिए हैं। तो देखो, a1 बराबर क्या निकला, a1 बराबर निकला जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 1 है। फिर हम b1 की बात कर रहे हैं, तो b1 y का गुणांक क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम c की बात कर रहे हैं, तो c1 कितना है, c1 -4 है। c1 कितना है, -4 है, ठीक है। अब हम इधर a2 की बात कर रहे हैं, a2 बराबर कितना है, 2 है। b2 बराबर कितना है, 4 है। और c2 बराबर कितना है, -12 है। क्या है, -12 है। तो देखो, हम इसे हल कर लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, सूत्र हम a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस सूत्र पर हम रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तीनों रेखा में से कौन सी रेखा है, मतलब समांतर रेखा है, या संतापी रेखा है, या प्रतिच्छेद रेखा है। तो देखो, अब हम इस पर रखते हैं तो पता चलेगा कौन सी रेखाएं हैं। तो देखो, a1 कितना है, a1 हमारे पास दे रखा है 1, a2 कितना दे रखा है, a2 हमारे पास 2 है, बराबर b2 कितना है, b2 हमारे पास 2 है, और b2 कितना है हमारे पास, b1 हमारे पास 2 है, b2 कितना हमारे पास 4 है, बराबर c1 कितना है हमारे पास, c1 -4 है, और c2 कितना हमारे पास है, c2 हमारे पास है -12। तो देखो, इसे कैंसिल कर लो, तो 1/2 1/2 रहेगा। अब देखो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 तियां 12, 4 एक कम 4, 4 तियां 12, 1/3। तो देखो, ये दो तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या है, नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल है। तो हमारे 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल 1/3। तो इससे हमें ये क्या दर्शाता है, हमें ये दर्शाता है कि ये रेखा हमारी क्या है, ये हमारी क्या रेखा है, समांतर रेखा है। ये हमारी कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। कैसे समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा का रूल क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये हमारा क्या है, ये फॉलो कर रहा है ना, ये चीज को फॉलो करो तो कौन सी रेखा कहलाएंगी, समांतर रेखा कहलाएंगी। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, 2x
3y और बराबर 9। फिर दूसरे समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y और बराबर 18, बराबर 18, बराबर 18। तो देखो ये समीकरण है। देखो इसे समीकरण थोड़ा हम कर लेते हैं ABC के रूप में। तो देखो कैसे करते हैं, 2x और प्लस 3y, अब इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 9 बराबर 0। इधर भी कर लेते हैं वैसे, 4x प्लस 6y माइनस का 18 बराबर 0। तो देखो इसे किससे तुलना करना है, हमें समीकरण से तुलना करना है। कौन सा समीकरण, मानक समीकरण से। किससे, मानक समीकरण। तो हमारा मानक समीकरण क्या होता है, a1x b1x प्लस c बराबर 0। इधर क्या होगा, a2x फिर b2y फिर c2 बराबर 0। इससे क्या करना है, हमें तुलना करना है। क्या करना है, तुलना। क्या करना है, तुलना। अब हम तुलना कर लेते हैं। तो देखो a1 बराबर कितना है, a1 बराबर मेरे पास 2 है, ठीक है। फिर x का गुणांक है, b1 कितना है, y का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, y का गुणांक है 3। c1 कितना है मेरे पास, माइनस का 9। अब इधर देखो a2 कितना है, a2 हमारे पास है 4, b2 कितना हमारे पास है, b2 हमारे पास है 6, और मेरे पास c2 कितना है, c2 है माइनस का 18। फिर से वही रूल पे लगा देते हैं। क्या रूल है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखो अब इस पे क्या रखते हैं, हम मान रख देते हैं। तो a1 का मान कितना है, 2, a2 का 4 बराबर b1 का 3 और b2 का 6 बराबर c1 का माइनस का 9 और c2 माइनस का 18। चलो अब देखो इसे काटते हैं, कैंसिल हो रहा है। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 1/2। देखो तीनों में क्या आएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये किसका रूल है, ये किसका रूल है, ये रूल है हमारा समतापी का, समपाती, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं कौन से हैं, इसका रूल क्या कहता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये किसका रूल है, समपाती का। चलो नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई और प्लस 2 बराबर 0। पहले समीकरण को इस रूप में बना लेते हैं। देखो 2x प्लस वाई और माइनस का 6 बराबर 0। तो देखो अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, किससे, मानक समीकरण से। किससे तुलना करते हैं, मानक समीकरण से। तो देखो मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण क्या है मेरे पास, तुम्हारे पास मानक समीकरण होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, इधर क्या होता है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इससे क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखो तुलना कर रहे हैं, तो a1 बराबर कितना निकलेगा, a1 बराबर x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 2, x का गुणांक क्या है 2, b1 का गुणांक कितना है, मतलब y का गुणांक, y का गुणांक कितना है इसमें
1 है, और C1 कितना हमारे पास, C1 है हमारे पास -6, -6। अब इधर देखते हैं, A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -1 है, और C2 बराबर कितना है, 2 है। तो देखो फिर से वही हमारे पास सूत्र है, तो हम सूत्र पर रख देंगे। तो सूत्र हमारा क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हमारा क्या है, सूत्र है। क्या है हमारा सूत्र है। तो देखो अब इस सूत्र पर रख देते हैं। तो A1 का मान कितना है, 2, A2 का मान कितना है, 2 बराबर B1 का मान कितना है, 1, B2 का मान कितना है, -1। अब अभी पता चल रहा है कि ये देखो, अभी पता चल रहा है ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बटे 1 बराबर 1 बटे -1। तो क्या आएगा, 1 बराबर -1। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रतिच्छेदित। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। कैसे है प्रतिच्छेदित रेखा, क्या होता है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। इससे हम क्या पता चलता है, ये कौन सी है, प्रतिच्छेदित रेखा। नोट कर लें। तो ऑप्शन ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है, अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है, इससे हम पता करेंगे संगत है या असंगत। तो हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि देखो संगत और असंगत, तो संगत कौन कौन से होते हैं, संगत हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, संगत, संगत की बात कर रहे हैं हम। देखो संगत में दो आते हैं, संगत में दो आते हैं और असंगत में एक आता है, असंगत। संगत में दो आते हैं, असंगत में एक आते हैं। अगर दो चीज हमने सिद्ध कर दिया तो उसमें दोनों चीज संगत होंगी, और असंगत में एक। हमारे पास कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं। तो देखो पहली रेखा क्या है हमारे पास, पहली हमारे पास रेखा है प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। और दूसरी हमारी क्या है, संपाती रेखा, संपाती रेखा, संपाती रेखा है। ठीक है, संपाती रेखा है। इधर क्या है, इधर मेरे पास समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। तो देखो इसका रूल क्या होता है, आप सबको पता है इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। ठीक है, तब भी क्या कहलाएगा, ये समांतर, और सॉरी संगत। और ये क्या कहलाएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये भी क्या कहलाएगा, संगत। लेकिन ये असंगत कहलाएगा, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 नॉट इक्वल। ये हमारा क्या होगा, समांतर। तो ये संगत होगा, हमेशा याद रखना। और ये क्या होगा, असंगत। संगत में दो आते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा है। लेकिन असंगत में केवल क्या आता है, समांतर रेखा है। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना होगा, हमेशा याद रखो ये बात को। तो इसे अगर नोट कर लो इतना ज्यादा, इतना, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन पर। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो देखो सेम पहले जैसे करना क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 8 और इधर 4x 6y बराबर 9। इसे हम पहले जीरो के फॉर्मूले में बना लेते हैं। तो देखो 2x - 3y, तो इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 8 बराबर 0। आगे जीरो के फॉर्मूले में इधर भी कर लेते हैं, 4x - 6y और माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है,
आप देखो हम किससे तुलना करते हैं, समीकरण से, मानक समीकरण से। तो मानक समीकरण क्या होता है, लिख देते हैं मानक समीकरण, a1 x b1 y और प्लस c बराबर 0, c1 बराबर 0। इधर a2 x b2 y और प्लस c2 बराबर 0। इससे क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना, तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने पर दो, a1 बराबर कितना आया, a1 बराबर x गुणा कितना है 2, b2 कितना है हमारे पास माइनस का 3 और c1 कितना है हमारे पास माइनस का 8। इधर बात कर ले, a2 कितना आ रहा है हमारे पास 4, b2 कितना आ रहा है हमारे पास, b2 आ रहा है हमारे पास माइनस का 6 और c2 कितना आ रहा है हमारे पास, c2 आ रहा है हमारे पास माइनस का 9। ठीक है, अब फिर से वही सूत्र पर लग देते हैं, पता चलेगा संगत है या असंगत। तो सूत्र क्या होता है हमारा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारा क्या है, सूत्र है। इसी पर रखते हैं, a1 कितना है हमारे पास 2, a2 4, b1 माइनस 3, b2 माइनस का 6 बराबर c माइनस का 8, c2 माइनस का 9। कैंसिल कर दो, 1/2, 1/2 नॉट इक्वल 8/9। तो कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। और हमने क्या बताया, प्रतिच्छेदित रेखा कौन सी कहलाती हैं, वे असंगत कहलाती हैं। तो ये कौन सी रेखा है, असंगत रेखा है, असंगत रेखाएं हैं, असंगत रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, असंगत। क्यों असंगत हैं, क्योंकि ये क्या है, समांतर है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्या कहलाती है, असंगत रेखा कहलाती है। तो ये वाला समीकरण कौन सा है, असंगत है। क्या है, असंगत। नोट कर ले, नोट कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण क्या है, 10x और प्लस 6y और बराबर माइनस का 22, बराबर माइनस का 22। तो इससे पहले हम जीरो के फॉर्मेट बनाते हैं, दोनों जीरो को बनाते हैं। तो देखो 5x माइनस 3y, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 11 बराबर 0। इधर भी ऐसे कर लेते हैं, माइनस का 10x प्लस का 6y, इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का 22 बराबर 0। फिर से हम तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं, मानक समीकरण से। तो a1 x प्लस b2 सॉरी b1 y प्लस c1 बराबर 0। इधर a2 x b2 y और प्लस c2 बराबर 0। क्या करने पर, तुलना। अब हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने पर तो a1 बराबर कितना निकला, a1 बराबर x गुणांक 5, b1 बराबर y का गुणांक -3, c1 बराबर माइनस का 11। इधर a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। अब आप सभी को सूत्र पता है, क्या सूत्र होता है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलो इस पर रख दो, a1 कितना है 5, a2 कितना है माइनस का 10 बराबर b1 कितना है माइनस का 3, b2 6 बराबर और c1 कितना है माइनस का 11 और c2 कितना है 22। क्या है 22। देखो इसे काटते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2।
और 11 दूनी 22, तो माइनस का 1/2। ये तुम्हारा क्या है बन गया, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो तीनों जो बराबर है तो क्या कहलाता है, संपाती। क्या कहलाता है, संपाती। और संपाती क्या होता है, संगत। क्या होता है, संगत। क्या होता है, संगत रेखाएं। ये संगत रेखाएं, संगत रेखाएं हैं। और क्या है, संपाती भी है। एक तीर से दो निशाने, संपाती, संपाती रेखा। कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, या संपाती रेखा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये भी चेक कर लें कौन सी रेखा है। आप सब नोट कर ले से जल्दी से। नोट कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर। तीसरा कितना है, 4x माइनस वाई बराबर 4। फिर 3x प्लस 2y बराबर 14। ठीक है, इसे फिर जीरो के फॉर्मेट पहले बनाते हैं। तो देखो 4x और माइनस वाई, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस का 4 बराबर 0। ये 3x प्लस 2y, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस का 4 बराबर 0। अब फिर से तुलना कर लेते हैं। तुलना किससे तुलना करते हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तुलना कर लो। एक a1 का मान 4, b1 का मान -1, c1 का मान -4। इधर a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -14। अब इस सूत्र पर रख दो। सूत्र क्या है, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, a1/a2 है बराबर b1/b2 है और c1/c2 है। तो a1 कितना है, a1 है हमारे पास 4, 4 a2 कितना है, a2 हमारे पास 3 बराबर b1 कितना है -1 और b2 2। देखो ये पहले पता चलेगा ना, नॉट इक्वल है, तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है। इससे हमें क्या पता चलता है, कौन सी रेखा है जो आप लोग निकाल रहे हो, क्या है, संगत। क्या है, संगत, संगत रेखा है। संगत रेखाएं, कौन सी रेखाएं, संगत रेखाएं। तो आप नोट कर ले इसे, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी